आपको इजराइल और ईरान के बीच जंग से जुड़ी 5 अपडेट्स बता देते हैं। लेबनान में ग्राउंड अटैक हुआ है, इजराइल के 8 सैनिक इसमें मारे गए हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि ईरान पर G7 देश सख्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का समर्थन नहीं है, ये राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है। इजराइल ने कल लेबनान पर 240 रॉकेट दागे थे, जिसके बाद वहां पर भीषण तबाही देखी गई। शुक्रवार को मारे गए नसरल्लाह का अंतिम संस्कार अब हो गया है। ईरान के 200 मिसाइल दागने के बाद इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच बारूदी घमासान से पहले जुबानी जंग चल रही है और एक दूसरे को दोनों देश चेतावनी दे रहे हैं। तो अमेरिका न्यूक्लियर खतरे से आगाह करने लगा है। क्या ये महायुद्ध की शुरुआती झलक है? क्या ईरान का 200 मिसाइलों से इजराइल पर हमला अब भयानक जंग की ओर जा रहा है? क्या ये लड़ाई एटॉमिक वॉर तक पहुंच जाएगी? मध्य पूर्व में हालात काफी तनाव भरे हैं। वहां बारूदी बारिश हो रही है। इजराइल ने अपने लोगों को बचाने के लिए मिसाइल रॉकेट का मुंह दुश्मनों की ओर मोड़ दिया है। अपनी सेना को समझा दिया है कि दुश्मनों की खैर नहीं है। इसकी झलक दिख रही है। ईरान के 200 मिसाइलों के हमले के बाद इजराइल ने अब तक ईरान से बदला नहीं लिया है, लेकिन इशारा कर बता दिया है कि उनकी ये गलती उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। इजराइल के आर्मी चीफ ने एक दिन पहले कहा कि उनका देश मिडिल ईस्ट में कहीं भी हमला कर सकता है। इससे पहले नेतन्याहू की चेतावनी आ चुकी है। इजराइल की ओर से लगातार ऐसी धमकी दी जा रही है, तो ईरान भी कह रहा है कि अब के इजराइल ने कुछ भी किया तो बड़े पैमाने पर इजराइल में तबाही मचाएगा। ईरान की सेना अपने मिसाइल हमले को कई गुना तीव्रता के साथ दोहराएगी। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से जंग की पटकथा लिखी जा रही है। लेबनान के बेरूत में मिसाइल दागकर इजराइल ने नसरुल्लाह को मार डाला। तब से मिडिल ईस्ट में देशों में तनाव काफी गहराया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि परमाणु युद्ध की आहट तक होने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बयान ने परमाणु युद्ध से जुड़ी चिंताएं बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि ईरान बिल्कुल भटक चुका है, फिर भी वो ईरान के परमाणु केंद्रों पर किसी भी हमले का समर्थन नहीं करता। उनके लिए वार्ता के टेबल पर बैठने का समय है। अमेरिका लगातार इजराइल को समर्थन दे रहा है। ईरान के खिलाफ G7 देशों ने पाबंदी का मन बना लिया है। बैठक में G7 नेताओं ने ईरान के हमले की कड़ी निंदा की। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे बेरूत से जुड़ गए हैं। अशरफ, जिस तरीके से अब इजराइल ने ताजा हमले किए हैं, कई सारी मिसाइलें दागी हैं, उससे कितनी बर्बादी का मंजर आप देख पा रहे हैं वहां? अर्पिता, कल दिन भर हम साउथ बेरूत, जो कि शहर का बड़ा हिस्सा है जहां पर मैं खड़ा हूं, वहां पर जो है कल दिन में ही करीब 8 स्ट्राइक्स जो हैं इजराइल ने की है, मिसाइल स्ट्राइक्स अलग अलग इमारतों पर, और आज रात भर भी वो सिलसिला जारी रहा। अब बाज़ाब्ता जिस अंदाज से गाजा में इजराइल की तरफ से कहा जाता है, फरमान जारी किया जाता है कि इस इमारत को खाली किया जाए और थोड़ी देर बाद इसको गिराया जाएगा, कुछ वही सी प्रक्रिया जो है दक्षिणी बेरूत यानी नेहा साउथ बेरूत में भी वो शुरू हो गई है। उसमें ये हुआ है कि बीती रात में 4 जगहों पर जो है IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने जो है हमले किए हैं, मिसाइल से हमले किए हैं, और ये हमले काफी घातक है। जिस भी इमारत पर ये मिसाइल दागा जाता है वो इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो जाती है। साउथ बेरूत में 4 जगहों पर इस तरह के मिसाइल हमले हुए हैं, जबकि दक्षिणी लेबनान जो है सैदून एक शहर है, वहां पर भी एक इमारत को ढहाया गया है इजरायली हमले में, और इजराइल का कहना है कि ये हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, जबकि आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर आम लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई हिजबुल्लाह का कमांडर या लड़ाकू नहीं रहता है। तो जाहिर है कि जो प्रोसेस इजराइल ने पिछले 1 साल के दौरान गाजा में शुरू किया था, अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उसी प्रक्रिया को वो यहाँ बेरूत में दोहराना चाहता है। दक्षिणी बेरूत में पिछले 1 साल से, जब से हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तब से युद्ध जारी है। वहां पर भी अब युद्ध जो है ग्राउंड इन्वेजन में बदल गया है, जहां पर खबरें आ रही हैं कि इजराइल को वहां पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। कल उनके 8 सैनिक मारे गए थे, 20 घायल हुए थे, और अब बताया जा रहा है कि एक और हमले में और कुछ सैनिक जो हैं नॉर्थ बॉर्डर जो है इजराइल का, वहां पर इजराइल के सैनिक जो हैं उन पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। हिजबुल्लाह ने साफ कहा था कि वो ग्राउंड इन्वेजन में, जो कि जमीनी जंग है, उसमें इजराइल को सबक सिखाएंगे। उन्होंने पूरे इलाके में जो है एंटी टैंक माइन्स जो है वो रखी है,
पूरी तरह बिछा के, एक्सप्लोसिव बिछा के रखा है। जो ही इजराइल की सेना आगे बढ़ने की कोशिश करती है या उनके आर्मर्ड वाहन या फिर टैंक, तो जाहिर है कि उन्हें इस तरह की कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा और इस तरह के हमले आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं यदि इजरायली सेना जमीनी जंग के लिए दक्षिणी लेबनान में पूरी तरह घुसती है। अभी तो पूरी तरह इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में नहीं घुसी है, क्योंकि पहले दिन ही जिस अंदाज से उनको मुश्किलों से वहां जूझना पड़ा हिजबुल्लाह की तरफ से, न सिर्फ 200 से भी ज्यादा रॉकेट जो है दागे गए हैं नॉर्थ इजराइल पर, बल्कि साथ ही साथ वहां पर मशीन गनों से, मोर्टार से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच लेबनान में होती जंग के बीच वॉर जोन में आज तक संवाददाता अशरफ वानी मौजूद हैं। बेरूत में उन्होंने कल हिजबुल्लाह के ध्वस्त हुए मुख्यालय की तस्वीरें हम तक पहुंचाई, देखिए। पिछले शुक्रवार को हिजबुल्लाह के मुख्यालय में सबसे बड़ा अब तक का इतिहास का बम गिराया गया था यहाँ साउथ बेरूत में, और मैं वहीं पर खड़ा हूँ। आज 7 दिन के बाद किसी भी मीडिया को यहाँ पर आने की इजाज़त मिली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ताकत उस धमाके की रही होगी जिसने इस पूरे बहुमंजिले करीब 6 मंजिल की इमारत जो थी इसको ज़मींदोज कर दिया। और यहाँ पर पहली बार आज जो है मीडिया को अलाउ किया है। करीब 1000 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट यहाँ पर आए हैं। ये पहली तस्वीर कैद करने के लिए, और आज तक का हमेशा वादा रहता है कि दुनिया में कोई भी खबर हो सबसे पहले वो तस्वीर जो है आज तक पर दिखेगी। और यहाँ पर आज तक पहुँचा है हिजबुल्लाह के मुख्यालय हेडक्वार्टर यहाँ पर हसन नसरुल्लाह जो है वो मारे गए। आसपास देखिए गाड़ियों में क्या हुआ है। अभी 7 दिन बीत चुके हैं, अभी भी उस इमारत में धुआं उठ रहा है, स्मेल जो है वो बाहर आ रही है, प्लास्टिक साफ नहीं है, और ये साफ दर्शाता है कि कितना भयानक वो धमाका। मैं इस वक्त यहाँ साउथ बेरूत में हूँ और शुक्रवार से पहली बार किसी पत्रकार को इस इलाके में आने की इजाजत है। मेरे पीछे जो इमारत है ये आज जो एरियल स्ट्राइक्स जो की है इजराइल ने, आईडीएफ ने, उसमें ये घर जो है ये आईडीएफ ने इसको निशाना बनाया। इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है। और ये देखिए आपको किस तरह के बॉम्ब इस्तेमाल हो रहे हैं इन आईडीएफ की स्ट्राइक्स में। और ये पूरी तरह से जो है 6 मंजिला इमारत थी पूरी तरह से जमीन पर आ गई है।